मैंने अपने बहुत अलग अलग सेशंस में एक एग्जांपल दिया है, अभी दोबारा से देता हूं, उससे आपको ये फंडा बिल्कुल क्लियर होगा। देखो, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर दीवार में हम कील ठोक रहे हैं, आप कील ठोकने की कोशिश कर रहे हो, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, 2 दिन हो गए, डेली आकर के यही करते रहते हो और वो कील टेढ़ी होती चली जा रही है, काफी सारी कीलें खराब हो गई हैं, लेकिन वो अंदर नहीं जा रही है। तो क्या वहां पे फिलॉसफी काम आएगी कि नेवर गिव अप, लगे रहो, कभी तो जाएगी, कभी तो जाएगी। हो सकता है वहां पे पीछे कोई लोहे का बीम हो जिसके आर पर वो जा ही नहीं सकती, और अगर चली भी गई 10 साल बाद तो इट इज नॉट वर्थ इट कि 10 साल तक आपने किया क्या है, कील ही तो ठोकी है। तो समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? या तो एक्चुअल में कोई बहुत बड़ा काम कर रहे होते कि ठीक है 10-20 साल लगाए, उसके बाद में कुछ किया, आपने क्या किया भाई, 20 साल लग गए और एक कील ठोक दी मैंने, तो बड़ा अच्छा काम किया आपने। तो अब यहां पर क्या फंडा काम आएगा, यहां पर समझदारी चाहिए कि अगर कील अंदर नहीं जा रही तो क्यों नहीं जा रही। गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां पर यू आर नॉट गिविंग अप, नाइदर यू आर सेइंग कि नहीं मेरे को लगे रहना है। इन दोनों से सक्सेस नहीं मिलती है। सक्सेस मिलती है जो भी आप काम कर रहे हो उसमें जो सक्सेसफुल होने का रास्ता है, जो तरीका है, उसको क्रैक करके। दोनों में फर्क समझ आया कि अब वहां पे मोटिवेशन काम आने वाला है कील ठोकने में, क्या डिमोटिवेशन काम आएगा? नहीं, कील तो कभी अंदर जा ही नहीं सकती, यहां नहीं जा सकती तो कहीं नहीं जा सकती, दुनिया की किसी दीवार में नहीं जा सकती। यहां पे ना तो डिमोटिवेशन काम आने वाला है ना मोटिवेशन, तो क्या काम आएगा? क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। कि अगर ये कील अंदर नहीं जा रही तो क्यों नहीं जा रही? औरों की जा रही है, मेरी नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही? जैसी क्वेश्चन बीच में आ जाता है और अगर उस क्वेश्चन को आप पकड़ करके रखते हो और जितनी देर तक आप क्वेश्चन के साथ ठहर सकते हो उतने ही आप समझदार हो। जैसे ही आपने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई ये कील अंदर क्यों नहीं जा रही, अब एकदम से आपको जवाब मिलेगा, अच्छा हो सकता है यहां पर कुछ गड़बड़ हो, इसके पीछे हो सकता है लोहे का कुछ हो सकता है कील में कुछ गड़बड़ हो सकता है इसको अंदर ले जाने के लिए हथौड़ा चाहिए होता है और मैं अपने हाथ से ही लगा हुआ हूं, मेरे हाथ में खून निकल रहा है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, अभी आप हंस रहे हो, बट ऐसे ही हम लाइफ को जी रहे हैं। यहां पर जो लोग बैठे हैं ना, 90% लोग ऐसे ही जी रहे हैं अपनी लाइफ को, लगे हुए हैं, हाथ पैर मार रहे हैं अलग अलग तरीकों से, कुछ हो रहा नहीं है, फिर भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। या तो एक्साइटेड हुए पड़े हैं कि नहीं मैंने 10 बार ट्राई कर लिया, नहीं हुआ, 11वीं बार होगा। बेवकूफ है, मेरे हिसाब से समझदार नहीं है, क्योंकि जो आपने 10 बार गलती करी, अगर वही 11वीं बार भी करने वाले हो तो गारंटेड है नहीं होगा। सो यहां पर ये क्वेश्चनिंग बीच में आ जाती है, तो एकदम से आप देखोगे अच्छा मैं अपने हाथ से लगा हुआ हूं, मैं मेहनत उनसे ज्यादा कर रहा हूं, वो बंदे मेहनत भी कम कर रहे हैं, फिर भी उनका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैंने कुछ गड़बड़ करी है, मेरे खून भी आ रहा है, किसी और के खून भी नहीं नजर आ रहा है मेरे को, तो क्या है गड़बड़? तो आपको एकदम से एक पॉइंट समझ आया, अच्छा इसके लिए हथौड़ा चाहिए होता है, उससे आपने ट्राई किया फिर भी नहीं हुआ, अच्छा शायद मेरे को पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, शायद जो कील है आगे से नुकीली नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जैसे जैसे आपको आंसर्स मिलते चले जा रहे हैं, उसको आप इंप्लीमेंट करते चले जा रहे हो, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। चाहे आप किसी एंट्रेंस को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो या कोई बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। कुछ लोग हैं जिनका हो पा रहा है, जिनको सक्सेस मिल रही है, कुछ है जिनको नहीं मिल रही है। अगर क्वेश्चन पूछ करके आप इन दोनों के बीच के फर्क को बारीकी से समझ लो कि जो सक्सेसफुल हो रहे हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो ऐसा क्या सही कर रहे हैं, और जो नहीं हो पा रहे हैं वो क्या गलत कर रहे हैं, और गलत को आप अवॉइड करो, सही को पक्का करते चले जाओ, तो अब क्यों नहीं होगा आपका? अब इस सब की शुरुआत कहां से हुई अगर ध्यान से आप समझोगे? क्या मोटिवेशन से? क्वेश्चनिंग से। सीधी सी बात है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास नहीं होता उनके पास काहे की अथॉरिटी? उनको तो आपके घर वाले कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। ध्यान से देखना इन चीजों को, मेरे को बड़ा मजा आता है ये सब चीजें ऑब्जर्व करने में। जो पैसे वाला है ना, उसके पास तो पूरी प्लेट लेकर के जाएंगे, उसमें 10 तरह की मिठाई होंगी, अरे एक और एकदम से वहां पे कोई ऐसा रिलेटिव दिख जाएगा जो ज्यादा क्लोज है रिलेशन वाइज, वहां से ऐसे निकल जाएंगे जैसे देखा ही नहीं उसको, कि अरे आप भी थे, मैंने देखा नहीं आप। यानी ये अथॉरिटी है किसकी? उन रिलेटिव्स की जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल है, जिनके पास पैसा है। वो कुछ भी बोल रहे होते हैं और लोग मान रहे होते हैं। मतलब वो अथॉरिटी डायरेक्टली आपके ऊपर नहीं है, आपके पेरेंट्स के ऊपर है। फिर आपके पेरेंट्स
आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। ऐसे ही होता है या नहीं होता है? और किस किस तरह की अथॉरिटीज है? पेयर प्रेशर, यार दोस्त, आपका सबसे खास दोस्त, उससे अलग होने का डर, एक ऐसी जगह पे जाने का डर जहां पे आपको पता ही नहीं कि आपको कोई दोस्त बनेगा भी या नहीं बनेगा। बहुत बार हम ऐसे डिसीजन नहीं ले रहे होते हैं कि उस कॉलेज में जाऊंगा, वो करूंगा, क्यों? क्योंकि वहां पे वो भी है। और ज्यादातर ऐसे केसेस में क्या होता है, वो तो निकल लेता है, आप वहां पर अकेले रह जाते हो। अंधविश्वास पे भी होता है। अंधविश्वास, बिल्कुल, ये तो बड़ा कमाल का पॉइंट है। यानी आपकी कुंडली क्या कहती है, आपका दिल क्या कहता है, दिमाग क्या, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट जी। कुंडली, आपकी कुंडली क्या कहती है, कुंडली मिलती है नहीं मिलती है, और ये आपका हाथ क्या कहता है, आपका हाथ। और क्या है अथॉरिटी? मनी। बहुत अच्छी बात बोली, किसने बोला है? बड़ी सही बात बोली है जी। मनी, क्या पैसा अथॉरिटी है या नहीं है? पैसा फेक, तमाशा देख। यानी जहां पर पैसा नजर आता है एकदम से वहां पर अट्रैक्ट नहीं हो जाते हो, और एक्चुअल में पैसा अथॉरिटी नहीं है। ध्यान से अगर आप समझ पाओगे, हो सकता है किसी के लिए पैसा बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं है। कोई ऐसा भी बंदा हो सकता है, उसके पास आप आओ और आ करके उसको बोलो कि भाई तेरी कितनी औकात है, चल तेरी 1 करोड़ की औकात है, ले 100 करोड़ रुपए, तेरे को ये करना पड़ेगा। हो सकता है वो बंदा हंस करके भाग यहां से, आउट। तो अथॉरिटी पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा इज नॉन लिविंग। उस पैसे को जो हम इंपॉर्टेंस देते हैं जरूरत से ज्यादा यहां पर, वो अथॉरिटी बन जाता है। इससे हर कोई इंफ्लुएंस हो जाता है, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब। तो पूरी दुनिया इसके हिसाब से चल रही है। बट ऐसे चलने से क्या होता है वो आपको देखना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा। और क्या है अथॉरिटीज? लव। अरे क्या बोला है, बेईमान इश्क। ईमान कहाँ है, मतलब प्यार मोहब्बत में कहीं दिखता है? बेवफा इश्क। लव, जिसको हम प्यार बोलते हैं, और सबसे तगड़ा ब्लैकमेल करने का हथियार है। अगर आपके घर वालों के पास ये हथियार ना हो, कैसे ब्लैकमेल करेंगे आपको? तुम्हें पता है हम कितना प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकते हैं, क्या चाहिए, किडनी से अभी निकाल के देते हैं, क्या चाहिए तुम्हें, मांगो ना बच्चों। और तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो कौन मानेगा? तो इससे हमको क्या समझ आ रहा है, अथॉरिटीज क्या है? चारों तरफ अथॉरिटीज ही अथॉरिटीज है, और इन अथॉरिटीज के हिसाब से आप एक्ट कर रहे हो सुबह से रात तक। और फिर हम बात करते हैं खुशी की। कहां है खुशी? हम बात करते हैं फ्रीडम की, बिकॉज हैप्पीनेस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम फ्रीडम। जो आजाद है वही तो खुश है ना। जो भी किसी भी तरह से बंधा हुआ है, चाहे यहां पर चाहे फिजिकली, वो परेशान है। अथॉरिटी का मतलब, किसी भी तरह की कोई भी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने का मतलब, बंध गए, अटक गए, वहीं पर रुक गए, स्टैग्नेट हो गए। अब आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए दिमाग कोई और लगा रहा है, और वो उस तरह से दिमाग लगाएगा जिसमें उसका फायदा है। हो सकता है उसकी वजह से आप बर्बाद हो रहे हो। आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? यू ऑलवेज वांट अ सॉल्यूशन फ्रॉम समबडी। अभी आप लोगों में से बहुत के माइंड में क्या आ रहा होगा, अच्छा ठीक है अथॉरिटी है तो अब क्या करें? ये किससे पूछ रहे हो? अंदर से आता है ना, अब क्या करें, अब बताओ ना क्या करें। सर जो है सो है, अब आप ही बता दो क्या करें। आ रहा है अंदर से, नहीं आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? ये जो सोल्यूशन क्या है आप किससे पूछ रहे हो? इसको अथॉरिटी बना रहे हो आप। इसको चाहे आप अथॉरिटी बनाओ, चाहे किसी न्यूज़पेपर को अथॉरिटी बनाओ, चाहे अपने घर वालों को अथॉरिटी बनाओ, चाहे उस इंसान को अथॉरिटी बनाओ जो सो कॉल्ड जिससे आप प्यार करते हो, कोई फर्क नहीं है। अथॉरिटी अथॉरिटी है। अथॉरिटी मतलब क्या? मान लेना। वो जो भी कह रहा है ब्लाइंडली उसको फॉलो करना, जो कह रहा है उसकी बातों की वजह से या उस बंदे की वजह से और उससे लड़ना, कुछ भी मान लेना। इस किताब में ये लिखा हुआ है। रिलीजन अथॉरिटी है नहीं है, उसके पीछे मारकाट हो रही है। एक बुक में कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, उसको मान लिया, अब उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्या माना? कि इसमें जो लिखा है वो सही है, तो बाकी सब जगह जहां पर भी जो भी लिखा है वो सब गलत है। तो सही और गलत पैदा हो गया, राइट और रॉन्ग पैदा हो गया। द बिगिनिंग ऑफ दिस इज अथॉरिटी, नॉट क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी में या प्रॉपर क्वेश्चनिंग में कोई अथॉरिटी नहीं होती है, क्योंकि देन यू हैव द करेज एंड द इंटेलिजेंस टू क्वेश्चन एनीथिंग एंड एवरीथिंग।